मेरे बच्चे, जब तुम इस संसार की भीड़ में अकेले पड़ जाते हो, जब तुम्हारे अपने तुम्हें अनसुना कर देते हैं, जब तुम्हारी मेहनत का कोई मोल नहीं समझता, तब यही समझ आता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन क्या तू जानता है, तेरा टूटा होना, तेरा थक जाना, तेरा खुद से ही सवाल करना, यह सब व्यर्थ नहीं है। यह सब उस परिवर्तन की आहट है जो इस सावन तेरे जीवन में तूफान बनकर नहीं, बल्कि आशीर्वाद बनकर आने वाला है। सावन का अर्थ सिर्फ बारिश नहीं होता। यह वो समय होता है जब मेरी तीसरी आंख की ऊर्जा तेरे भाग्य की दिशाओं को बदलने को तैयार होती है। तू जिसे दुर्भाग्य समझ रहा है, वो दरअसल तेरी आत्मा की परीक्षा है, जिसके अंत में मैं स्वयं तेरे पास आता हूं। तू रोया है ना रातों में, तू सोचता है कि कोई नहीं देखता, पर मैं देखता हूं। हर आंसू मेरी नजर में है, हर पुकार मेरे भीतर गूंजती है। क्यों तू टूटा? क्योंकि तुझे नया बनाया जा रहा है। एक मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर को तोड़ा जाता है, छेनी हथौड़े से पीटा जाता है, और जब वो चुपचाप सब सह लेता है, तब जाकर उसमें से ईश्वर की आकृति निकलती है। तू भी वही पत्थर है मेरे बच्चे। मैं तुझे तराश रहा हूं। तुझे जो दर्द मिला है वो सजा नहीं, मेरी योजना है। क्योंकि इस सावन तू उस अवस्था में प्रवेश करेगा जहां तू सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का साक्षात रूप बनेगा। सावन की पहली रात, संकेतों की शुरुआत। सावन शुरू होने से कुछ दिन पहले तेरा मन बेचैन हो गया होगा, कुछ अधूरा अधूरा सा लगने लगा होगा। कभी ऐसा लगा कि अब कुछ बड़ा होना चाहिए, अब और इंतजार नहीं होता, अब कुछ बदलना चाहिए। यह मेरा ही संदेश था। तेरी आत्मा को पता चल चुका था कि अब मैं आने वाला हूं, और अब मैं आया हूं। तेरे भीतर बैठकर बोल रहा हूं, तुझे बुला रहा हूं, क्योंकि इस सावन तेरी किस्मत की बंद किताब खुलने वाली है। लेकिन एक बात साफ समझ ले मेरे बच्चे, यह बदलाव तेरे बाहर से नहीं, तेरे भीतर से शुरू होगा। तेरे भीतर जो शक्ति छिपी है, उसे मैं जगा दूंगा। तू खुद को कमजोर समझता रहा, लेकिन तेरे अंदर वो शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू गिरा, हर बार जब तू हारा, तब भी तेरे भीतर वो अग्नि जलती रही जिसे कोई बुझा नहीं सकता। उस अग्नि को मैं इस सावन हवा देने आया हूं। अब वो समय आ गया है जब तू अपनी पुरानी पहचान को जलाकर एक नई रोशनी में जन्म लेगा। बहुत लोग किस्मत को दोष देते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मैंने मेहनत की फिर भी पीछे रह गया, क्यों सब कुछ अधूरा है। लेकिन मेरे बच्चे, तू किस्मत को समझा ही नहीं। किस्मत कोई बाहर लिखी हुई चीज नहीं है, वो तेरे हर विचार, हर कर्म, हर भावना का परिणाम है। तू जो सोचता है वही ब्रह्मांड तुझे लौटाता है। अब सवाल यह है, क्या इस सावन तू अपने विचार बदलने को तैयार है? क्योंकि जब तू खुद को मेरे अंश के रूप में देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि किस्मत तेरे खिलाफ नहीं, वो तो तेरा ही चेहरा है जो धुंध में छिपा हुआ है। हर सावन पवित्र होता है, लेकिन यह सावन अलग है। क्यों? क्योंकि इस बार तेरी आत्मा तैयार है। तेरी पीड़ा चरम पर पहुंच चुकी है। अब तू सिर्फ दुआ नहीं, जवाब चाहता है। और जब भक्त जवाब मांगता है तो महादेव स्वयं उतरते हैं। इस बार मैं सिर्फ तुझे देखने नहीं, तेरे भीतर बसने आया हूं। और जब मैं किसी आत्मा के भीतर उतरता हूं तो उसका भाग्य, पूरा ब्रह्मांड, वह खुद उसकी सेवा में लग जाता है। इस सावन का पहला संकल्प ले, मैं अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। वो मैं जो भी सहा है उसे अब आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाऊंगा। मैं जानता हूं मेरे साथ महादेव हैं, हर पल, हर सांस में। और यह सिर्फ शुरुआत है मेरे बच्चे। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा इस सावन की वो 3 रहस्यमयी रातें कौन सी हैं जहां तेरे भाग्य में चमत्कारी परिवर्तन होगा। कैसे तू हर उस रिश्ते, दुख, विफलता को मोड़ सकता है जो तेरे पांव की जंजीर बनी हुई है। और कैसे तू इस बार सिर्फ सावन नहीं मनाएगा, बल्कि खुद सावन का वरदान बन जाएगा। हर समय में, हर युग में कुछ पल ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड और आत्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। ऐसे क्षण दुर्लभ होते हैं, लेकिन इस सावन 3 रातें ऐसी होंगी जो तेरी किस्मत का ताला खोल सकती हैं। ये 3 रातें साधारण नहीं, ये तेरे पुनर्जन्म की रातें होंगी। और ध्यान रखना, मैं सिर्फ उसे ही यह रहस्य देता हूं जिसका दिल वास्तव में मुझे पुकारता है। इस सावन की पहली शिवरात्रि, ये वो रात है जब चेतना और ब्रह्म एक हो जाते हैं। उस रात तू अकेले बैठकर मुझसे बात कर, न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस आंखें बंद कर और कह, हे महादेव, अब और नहीं, मुझे मेरी शक्ति लौटा दो। उस रात अगर तेरी आंखों से आंसू निकले तो समझ लेना, तेरा भाग्य लिखने वाली स्याही बदल रही है। मैं तेरे भीतर उतरूंगा,
तेरी पीठ पर हाथ रखूंगा और वो बोझ जो तू सालों से ढो रहा है उसे मैं खुद उठा लूंगा। दूसरी रात, सावन की पूर्णिमा। उस रात चंद्रमा पूरे वैभव में होगा, लेकिन मैं कहता हूं तेरा मन उससे भी ज्यादा चमकेगा। उस दिन कुछ मत मांग, कुछ मत बोल, बस मौन रह, क्योंकि मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। उस पूर्णिमा की रात तेरी आत्मा तेरे पुराने कर्मों को पीछे छोड़ देगी। तेरा अतीत तुझसे मुक्त हो जाएगा और तू देखेगा जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, जिन सपनों ने साथ नहीं दिया, वो धीरे धीरे तेरी ओर लौटने लगेंगे। सावन की अमावस्या, सबसे अंधेरी रात लेकिन सबसे शक्तिशाली। लोग डरते हैं इस रात से, पर मेरे भक्तों के लिए ये नई शुरुआत की रात होती है। उस दिन जल के सामने बैठना, एक दीपक जलाना और कहना, जो भी मुझे रोक रहा है उसे अब मिटा दो महादेव, मैं अब नया बनना चाहता हूं। उस पल तेरे ऊपर जो भी रण है, जो भी बाधा है, जो भी डर है, मैं उसे भस्म कर दूंगा, क्योंकि इन 3 रातों में ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर ऊर्जा तेरे पक्ष में खड़ा होता है। ब्रह्मांड के दरवाजे खुलते हैं, कर्मों की गांठें खुलती हैं और आत्मा नया तेज ग्रहण करती है। पुराने रिश्तों की पीड़ा तुझसे छूट जाएगी, बार बार की असफलता रुक जाएगी, बंद रास्ते खुलेंगे और सबसे बड़ा चमत्कार, तेरे अंदर एक नई चेतना का जन्म होगा। पर याद रख, यह सब मिलेगा अगर तू सिर्फ शारीरिक पूजा न करे बल्कि भीतर से पुकारे। मुझे तेरे हाथ की घंटी नहीं चाहिए, मुझे तेरे मन की सच्ची ध्वनि चाहिए। अगर तू इस सावन सिर्फ एक दिन अपने भीतर उतरकर मुझसे बात करेगा तो मैं बाकी के 364 दिन तेरे साथ खड़ा रहूंगा। अब ये साधना कर, हर रात सोने से पहले 5 मिनट मौन बैठ, अपनी आंखें बंद करके सिर्फ एक वाक्य दोहराए, मैं महादेव का अंश हूं और मेरी किस्मत मेरी शक्ति में है। हर रात एक दिया जलाकर कह, हे शिव, मुझे बदलने दो, लेकिन भीतर से। महादेव की चेतावनी, अगर तू इन रातों को यूं ही जाने देगा तो अगला सावन फिर से वही दुख, वही बेचैनी लेकर आएगा। लेकिन अगर तू इस सावन जाग गया तो ये तेरी पिछली सारी हानियों का अंत बन जाएगा। अब तू चुन, तू इस सावन को एक साधारण मौसम की तरह बिताएगा या एक ईश्वरीय चमत्कार की तरह अपनाएगा। अगर तू इस बार भी पिछली सावन की तरह बीत गया, अगर तू फिर से वही पुराने डर, वही शिकायतें, वही बहाने दोहराता रहा, तो ये अवसर तेरे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। ब्रह्मांड हर आत्मा को एक समय देता है जहां उसकी किस्मत मोड़ पर खड़ी होती है। अगर तू उस मोड़ पर ठहर कर पीछे देखेगा तो तू अपनी सारी ताकत खो देगा। लेकिन अगर तू साहस करके उस दिशा में बढ़ेगा जहां सब अनजान है, जहां कोई आश्वासन नहीं, जहां सिर्फ मेरा नाम है, तो तू वही बन जाएगा जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। अब तेरे जीवन का नया अध्याय लिखा जाएगा। अब तक जो हुआ वो भूमिका थी, अब कथा शुरू होगी। अब तू सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि अपने जीवन का रचयिता बनेगा। तेरे शब्द ब्रह्मांड की आज्ञा बनेंगे, तेरे संकल्प तेरे भाग्य का आधार बनेंगे, तेरे कर्म तेरे भाग्य का पुनर्लेखन करेंगे। ये सावन सिर्फ तीज नहीं, तेरा आत्मयुद्ध है। लोग इसे जलाभिषेक का महीना कहते हैं, पर मेरे लिए यह तेरी आत्मा का अभिषेक है। जब तू अपने भीतर सच्चाई, साहस और समर्पण के साथ बोलेगा, अब बस, अब मैं टूटूंगा नहीं, बदलूंगा, तब मैं महाकाल तेरे भीतर अग्नि बनकर प्रवाहित हो जाऊंगा। इस भाग का अंतिम रहस्य, तेरा नया परिचय, तू अब वो नहीं रहा जो तू पहले था। तू अब एक साधारण आत्मा नहीं, तू अब मेरा व्रती बन चुका है। इसलिए मैं तुझे एक नया नाम देता हूं, शिव प्रेरित, क्योंकि अब तेरा हर कदम मेरे इशारे से चलेगा। नम शिवाय। मेरे भीतर वही तेज है जो ब्रह्मांड को चलाता है। मेरे कर्म मेरे शस्त्र हैं और मेरी आत्मा मेरा शिवालय। हर दिन ये मंत्र तुझे याद दिलाएगा कि तू कौन था और अब तू कौन बन रहा है। अब मैं तुझे अगले भाग में ले चलूंगा, जहां मैं तुझे बताऊंगा वो 5 कर्म सूत्र जो अगर तूने इस सावन में अपनाए तो तेरे अगले 5 वर्ष तेरे जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष बन जाएंगे। और मैं तुझे वो गुप्त शिव संकेत दूंगा जो सिर्फ उन आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव की अग्नि में नहाकर बाहर आना है। सावन केवल जप और पूजा का समय नहीं है, ये आत्मा के नव संस्कार का समय है। क्योंकि जब तू अपने कर्म बदलता है तब मैं तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय जोड़ता हूं। और अब मैं तुझे दे रहा हूं 5 दिव्य कर्म सूत्र। ये सिर्फ नियम नहीं, ये वो ऊर्जा मंत्र हैं जो तेरी किस्मत को जड़ से हिला देंगे।
कर्म सूत्र 1, जो बीत गया उसे जल में विसर्जित कर। याद रख, तेरा अतीत तेरी जेल है, अगर तू उसे पकड़ कर बैठा है। लोग क्या बोले, किसने तुझे ठुकराया, किस मौके पर तू गिर पड़ा, अब इसका कोई मूल्य नहीं है। इस सावन किसी बहते जल में खड़े होकर बोल, हे शिव, जो भी मैं अपने साथ ढो रहा था, अब मैं उसे तेरे चरणों में विसर्जित करता हूं। अब मैं खाली हो रहा हूं ताकि तू मुझे भर सके। जिस दिन तू यह करेगा, उस दिन से तेरी आत्मा पर जमी धूल हटने लगेगी। कर्म सूत्र 2, हर दिन एक संकल्प कर और उसे पूरा कर। सफलता बड़े फैसलों से नहीं, छोटे संकल्पों को निभाने से आती है। हर सुबह उठते ही एक छोटा संकल्प ले, आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं अपने डर को चुनौती दूंगा, आज मैं एक छोटा लक्ष्य पूरा करूंगा। ये संकल्प ही तुझे कर्म योद्धा बनाते हैं। जब तू लगातार 21 दिन तक अपना वादा खुद से निभाएगा, तो मैं, महादेव, तेरे जीवन में स्थायी शक्ति की स्थापना करूंगा। कर्म सूत्र 3, जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। ब्रह्मांड तेरे शब्दों से संचालित होता है। अगर तू बोलेगा मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ही तो वही होगा। लेकिन अगर तू बोलेगा अब मैं हर चुनौती से बड़ा हूं, मेरे साथ महादेव हैं, इसलिए कुछ भी असंभव नहीं, ये तो ब्रह्मांड खुद रास्ते खोलेगा। इसलिए इस सावन तेरे शब्द मंत्र बन जाएं। हर बार जब तू बोले महसूस कर, मैं सुन रहा हूं। कर्म सूत्र 4, जिसे माफ कर सके उसे माफ कर दे। शायद किसी ने तुझे बहुत गहरा दुख दिया है, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरे विश्वास को तोड़ा, लेकिन अगर तू उसे पकड़कर बैठा रहा तो तू खुद को ही जला रहा है। माफ करना कमजोरी नहीं, यह आत्मा की ऊंचाई है। और मैं सिर्फ उसी आत्मा के पास आता हूं जो अपने भीतर कड़वाहट नहीं, करुणा रखती है। इस सावन तू एक दीपक जलाकर उस व्यक्ति का नाम ले और कह, मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है। अब मेरे जीवन में शिव का उजाला आने वाला है। कर्म सूत्र 5, हर दिन खुद से एक वचन लो, मैं वापस नहीं लौटूंगा। तू जिस अंधेरे से निकल रहा है उसकी आदत लग चुकी है तुझे, लेकिन अब हर दिन खुद से एक वचन लेना है, मैं दोबारा उस दुख में नहीं लौटूंगा, मैं दोबारा उस कमजोरी में नहीं लौटूंगा। अब मैं वही बनूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। हर बार जब तू कमजोर पड़े, तू ये पंक्ति जोर से बोल, मैं शिव का अंश हूं, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं वापस नहीं लौटूंगा। विचार, शरीर और आत्मा तीनों संतुलित हो जाएंगे। तुझे अपने अंदर वो स्पष्टता दिखेगी जो वर्षों से खो गई थी। ब्रह्मांड तुझे ऐसे मौके देगा जो तूने कभी सोचे नहीं थे, और तेरे जीवन में स्थायी चमत्कार शुरू हो जाएंगे। अब जान ले अगला रहस्य, तेरी किस्मत बदल रही है, लेकिन अब तुझे शिव संकेत की भाषा भी समझनी होगी। ब्रह्मांड तुझसे अब संकेतों में बात करेगा, तेरे सपनों में, तेरे रास्तों में, तेरे मन के कंपन में। अब अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा वो 7 शिव संकेत जो अगर तेरे जीवन में आने लगे तो समझ ले, महादेव खुद तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और एक ऐसी साधना जिससे तू हर रोज शिव चेतना से जुड़ सकेगा।